हाय एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया था। काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चली, काफ़ी मन को सुकून में देने वाला, यूं कह सकते हैं कि आज का एपिसोड था। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं, चर्चा करते हैं आपके जो रिव्यूज़ आए हैं उनके ऊपर। उससे पहले वही निवेदन, वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला ऑडियो कुसुम जी का। हेलो अंजू जी, नवीन जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, वाह वाह क्या बात है, क्या एपिसोड था, मज़ा आ गया देखकर, दिल खुश हो गया। अनुज को आज एहसास हुआ कि अगर अपनी अनु को रोक लेता, उसे जाने नहीं देता, तो आज सब कुछ ठीक होता। अनुज को आज ऐसे बेबस लाचार देखकर दुख तो बहुत हुआ, बट तुम परेशान मत हो अनुज, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अब भी अपनी अनु को अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हो। बस तुम्हें अपने दिल की सुननी है कि तुम्हारी खुशी किस में है। आज जो तुमने अपनी गलती का एहसास किया, मैं ये नहीं कहूँगी कि गलती तुम्हारी है या अनुपमा की, गलती तुम दोनों की थी, जो तुम दोनों अपना रिश्ता नहीं बचा पाए। आज जो अनुज ने कहा कान्हा जी से कि ध्यान रखो, बिल्कुल कान्हा जी साथ देंगे अनुज तुम्हारा और अनुपमा का। वो तो शुरू से ही तुम दोनों को मिलाने के इशारे देते आए हैं, बट तुम दोनों को बाकी सब की फ़िक्र है सिवाय अपनी, कि हम खुश हैं या नहीं। बस बाकियों को खुश करने में लगे रहते हो। उधर अनुपमा का देविका से बातें करना कि तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, बट अब कुछ नहीं हो सकता। देविका ने आज जो कहा कि बेशक अपने दिल पर कुंडी लगा लेना, पर ताला कभी मत लगने देना। ज़िंदगी कब करवट बदल ले पता नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा, हम भी उसी करवट बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उधर काव्या का देखा तो फ़ोटो देखकर उसे पता चलता है कि आज उसकी एनिवर्सरी है। वनराज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी पत्नी खुश है या नहीं, वो बस अपनी ईगो में ही रहता है। मैं कहना नहीं चाहती, जो औरत किसी का घर तोड़कर अपना घर बसाए, वो कभी खुश नहीं रह सकती। चाहे तुम बदल चुकी हो, पहले वाली काव्या नहीं रही, पर जिस प्यार को पाने के लिए तुमने इतना कुछ किया, उसे तुम्हारी परवाह तक नहीं है। आज तो मान ने दिल खुश कर दिया। दोनों का एक दूसरे से नज़र मिलाकर देखना और नज़रें चुराना बहुत ही फंटेस्टिक था। देविका का जानबूझकर अनुपमा से बैग लेकर पीछे रख देना कि जो अनुपमा अनुज के साथ आगे बैठ सके, और जो गाना चला गाड़ी में वो तो पूछो ही मत। फिर आज अनुज का अपनी अनु को गाड़ी में बिठाना, उसका पल्लू उठाकर पकड़ाना बहुत ही फंटेस्टिक था। फिर वही गाना बजा, अनुज का इशारे से कहना कि बेल्ट लगा लो, तो अनु खुद लगा लेती है। आज बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी, बहुत क्यूट लग रहे थे बच्चे, और उनका कहना कि ये हमें आद्या फुई ने सिखाया है, बहुत अच्छा लगा आज देखकर। बच्चों के साथ घुल मिल रही थी। उधर श्रुति को देखा तो कैसे तिल मिला रही है कि आद्या फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, और वो बस अनुज और अनुपमा के बारे में सोच सोच कर पागल हुई जा रही है। सेम ऐसे माया करती थी, वो भी इन दोनों के बारे में ही सोचती रहती थी। वही हाल इसका है। बाद में जब आद्या ने फ़ोन किया तो पहली बार आद्या का श्रुति की बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा। अब आएगी इंडिया ज़रूर, तभी तो मज़ा आएगा ना। गुलाटी का आना और साथ में राहुल को देखकर तोशु का हैरान होना, बाद में राहुल का अनुज को देखकर डर जाना। दाल में ज़रूर कुछ काला है, अनुज फिर से सोचने लगा। अनुपमा देखती है कि कौन है, बट वो देखते देखते रह गई। अनुज कहता है कि मुझे अनु से बात करनी होगी। आज फिर से गली मोहल्ले वाली औरतें शुरू हो गई। तब बापूजी ने आकर संभाल लिया। बाद में अनुपमा ने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया, वो भी बट प्यार से दिया। अनुपमा का आज गुलाटी को देखकर कुछ परेशान होना बिल्कुल ठीक था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। आज मान के डांस ने तो चार चांद लगा दिए। लीप के बाद मान का पहला डांस देखा, थू थू थू, मान को किसी की नज़र ना लग जाए। सच में बहुत अच्छा डांस किया। मान के डांस से
हमारे दिल को बहुत सुकून मिला, रूह खुश हो गई देखकर। यही तो मैं चाहती थी कि मान डांस ज़रूर करें, कोई फंक्शन हो और हमारे मान डांस ना करें, ये तो कोई बात ना हुई। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। आई लव यू अनु। प्री कैप देखा तो जो थप्पड़ गुलाटी को पड़ा देखकर मज़ा आ गया, बट थप्पड़ गुलाटी को पड़ा पर चेहरे के रंग तोशु और राहुल के उड़ गए। फिर अनुपमा का चंडी रूप देखा तो कैसे गुलाटी ने धक्का दिया अनुपमा को, तो अनुज ने आकर अपनी अनु को संभाल लिया। अब गुलाटी तेरा क्या हाल होगा, क्या हाल अनुज तेरा करेगा, वो भी देखकर हमें बहुत मज़ा आने वाला है। और ख्याति जी आपके ग्रैंडसन को हैप्पी बर्थडे। और मैं आज फिर से छोटा सा गाना गाना चाहती हूँ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। कि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। जी बिल्कुल कुसुम जी, आपने बहुत सही कहा कि देर आए दुरुस्त आए। तो अभी भी बिगड़ी हुई बात बन सकती है, मगर अनुज को जो है पहल करनी होगी, अब कदम उठाना होगा अनुज को। और अगर वो अनुज हिम्मत करेगा तो कान्हा जी डेफिनेटली अनुज का साथ ज़रूर देंगे और मान मिलेंगे। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो नवीन सर जी और अंजू जी, मेरा नमस्ते। और मेरी सारी फ्रेंड्स को भी मेरा नमस्ते। आज का हमने शो देखा, आज के शो में बड़ा मज़ा आया। मुझे तो कल का भी बहुत अच्छा लगा था, कल मैं अपना ऑडियो नहीं दे पाई, बट दोनों बहुत अच्छे थे। कल अनुपमा ने रुलाया पर एक उम्मीद भी दी थी। बहुत कुछ अच्छा लगा अनुपमा के कल का, मन हल्का किया अपनी बहन दोस्त के सामने, मन हल्का हो गया, लावा निकल गया। उधर अनुज ने एक एक बात अनुपमा की नोटिस सुनी, आज उसको पछतावे से भरा अनुज कि मैंने गलती कर दी, मैंने अपना रिश्ता बचाया नहीं, मैंने अपने अनु को जाने दिया, रोका क्यों नहीं। जो हम कहते थे, हमारी बात, दिल की बात, हम जो 5 साल पहले जो हुआ उसके लिए हम जो कहते थे कि अनुज ने रोका क्यों नहीं। पति पत्नी में झगड़ा होना होता है, बहुत सी बातें हो जाती है कि जो हमें नहीं कहना होता है हम गुस्से में वो भी कह देते हैं। यहाँ बच्ची के प्यार के लिए 5 साल पहले भी अनुज छोड़ के चला गया था माया के पास, आज भी वही कि बच्ची के लिए तो हम लोग बोलते थे कि अनुज, पर हर बार अनुपमा ही क्यों समझे, क्यों समझे। उस समय भी अनुपमा ने मनाया था, अनुज को रोका था, पर उसने उसका वेट भी किया था, उसके बाद भी उसको माफ़ भी किया था। पर इस बार अनुपमा को लगता था कि मैं खुशी नहीं रख पा रही हूँ, मैं खुशी नहीं रख पा रही अनुज को। अनुज 3 साल से घुट रहे थे, इसलिए उसने छोड़ा। रीज़न बार बार बताया, फिर भी हमको समझ में नहीं आया। तो आज अनुज पछतावा कर रहा है, तो किस बात का कर रहा है? इसी बात का ना कि उसने गलत किया, उसने अनुपमा को रोकना चाहिए था, अनुपमा को रोकना चाहिए था, अपना प्यार को जाने देना नहीं चाहिए था। ज़िंदगी है और आज उसको इतना प्यार करती है वो भी कि उसकी खुशी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दे के अकेले रहने को तैयार है। वो पाना, वो छीनने वालों में से नहीं है। आज उसने कहा कि हम एक दूसरे, पहले भी 5 साल पहले भी हम एक दूसरे के लिए सोचते थे, अपने से पहले दूसरे के लिए सोचते थे। आज अनुज का वाकई में दर्द भरा था वो सीन, और वाकई में रूपाली गांगुलियानी और गौरव खन्ना वाकई में बहुत अच्छे एक्टर है, जान डालते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि एक्टिंग चलो, ऐसा लगता है ये तो उस पर खुद पे बीत रही है, ऐसा लगता है। वो सच में बहुत रियल था वो सीन, बहुत अच्छा लगा। अनुज का मिल जाएंगे मान। आज अनुज ने फिर कान्हा जी ध्यान रख जो बोला, किसी का बुरा नहीं किया अनुज ने, किसी का नहीं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई थी, मन में आ जाती है बात, इंसान वो भी है, इंसान अनुपमा भी है। पर यही बात है कि थोड़ा समझना चाहिए था, जो नहीं हुआ तो क्या कर सकते। जिसके लिए अब जो अभी आज है तो उसमें उसको समझ रहा है, पर कुछ कर नहीं सकता। ना वो श्रुति के साथ गलत कर सकता है, ना वो अनुपमा की तरफ जा सकता है। क्या करे, बेचारा बड़ा परेशान है। पर यहाँ कान्हा जी ज़रूर सुनेंगे। और देविका जैसी दोस्त जिसके साथ है, फरिश्ता थी हमारी देविका, तो भैया फरिश्ता हम कितने दिनों से हम लोग सब की देविका आना चाहिए, देविका आना चाहिए। राजन सर जी ने देविका को लाके, थैंक यू सर, राजन सर सच में देविका को लाके बहुत अच्छा लगा कि आपने कि सबको खुश किया।
और आगे भी देविका अपनी दोस्ती निभाएगी। इतनी अच्छी दोस्ती थी अनुपमा को अनुज को, तो बड़ा अच्छा लगा वो सीन भी देख के। और फिर अनुपमा आज अभी भी देविका करेगी। देविका ने भी कान्हा जी से कहा कि आप तो भगवान हो, आप दूर हो गए पर मंदिर में आज भी आपको पूजा जाता है, आज भी राधा कृष्ण साथ में है, पर यहाँ पे रिश्तों में, इंसानों में रिश्ते की ज़रूरत है, रिश्ते को नाम की ज़रूरत है। तो इनके नाम बड़ा अच्छा लगा। तो कान्हा जी देविका जैसे निस्वार्थ दोस्तों की भी क्यों ना चुनेंगे, बोले तो राजेंद्र सर जी तो हाँ, अच्छा लगा सीन। वो कार वाला सीन भी अच्छा लगा कि कार में वो अनुपमा को लेने जाता है, फिर से नॉर्मल वो बना के अपना बेचारा रो धो के पछतावा करके, अच्छा लगा वो भी सीन। और फिर वो जाता है, फिर वो बापूजी ने भैया करके बताता है। तो देविका ने फिर दोनों को साथ में बैठने का मौका दिया और पीछे बैक सीट पर बैठी। अच्छा लगा। वहाँ पे भी देखा था कि अनुज, वो बच्चों ने भी डांस करवा लिया। यहाँ पे बच्चों की परफॉर्मेंस देखी। आद्या फूई बड़ी खुश है, फॉर्म में है, बेस्ट सुपर फूई है हमारी। अच्छा लगा ये देख के भी सीन। और आद्या श्रुति का फ़ोन नहीं उठा पा रही है, सुनाई नहीं दे रहा। बाद में किया उसने कॉल और बच्चों ने बात नहीं की थी। वो इतनी खुश है कि बाद में बात करूँगी, इग्नोर कर गई आज श्रुति को। तो डेफिनेटली अभी श्रुति का नंबर है इंडिया आने का, आएगी, पक्का है, गारंटेड। मुझे तो लग रहा है कि आएगी, वो आएगी। यहाँ गुलाटी ने गलती की राहुल को लेकर आकर। गुलाटी और कॉन्फिडेंस में चला गया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है। राहुल को लेके आ गया। राहुल को पता ही नहीं शायद कि ये तो अनुपमा का फैमिली है, क्योंकि अनुज को देख के वो चौंक गया। और वो वहाँ से उससे जो देखा, तो यहाँ पे सब जानते हैं, खुद डिम्पल ने कहा ये तो राहुल है। यहाँ परी से लेके राहुल को जानते हैं। तो और अनुपमा की हिस्ट्री क्या इसको पता नहीं। तो यहाँ थोड़ा तोशु ने भी थोड़ा सा उतावलापन दिखा दिया अपना, जाके गुलाटी से जो भी दिखा रहे हो। तो वो भी सीन अच्छा है, यानी वो तो मुझे तो अनुपमा भैया तो दुर्गा लगी, क्योंकि जिस तरह से उसने एक थप्पड़ तो मारा ही मारा। तो और उसके बाद उसने जो अपना हथियार, अपने किचन का हथियार लेके जो उस पर चढ़ी है, उससे धक्का दिया उसे। पर यहाँ पे अनुज आ गया था। अभी अनुज के कांटेक्ट इतने, तो तुरंत फटाफट सब फ़ोन लग जाएंगे, सब हो जाएगा, मज़ा आएगा। पर जब श्रुति आएगी तो श्रुति का भी ऐसे ही होगा डीएन, कहीं ना कहीं उसका भी निकलेगा, निकलना चाहिए, तभी तो श्रुति का चलेगा मज़ा। हाँ, नाटक करेगी श्रुति, यहाँ पे तमाशा करेगी, शादी करने की जिद करेगी, सब करेगी। जब इसका सच्चाई आएगी ना, आज अनुपमा श्रुति को अच्छा कह रही है, पर कल उसको जब पता चलेगा तो वो बिल्कुल उसको माफ़ नहीं करेगी। तो एक है ये अच्छा, एक मज़ेदार है कल का। हाँ, आज जो पुलिस आई है ना डिम्पल को पकड़ने, ये मुझे तो टीटू का फ्रैंक लगता है कि टीटू ने डिम्पल को चिढ़ाने के लिए, करने के लिए कि तुमने इन्हें चोरी की ना, वो दिल चुराए वाली बात होगी। मुझे लगता है कि वो नकली पुलिस है, नकली सब है कि क्योंकि ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है डिम्पल का। 5 साल बेचारी घर में रही, क्या चुराया होगा किसी का उसने, तो वो नहीं है, वो टीटू का दिल चुराया है। टीटू की धमाकेदार एंट्री, क्योंकि हमने शूटिंग देखी है, सास भाई साजुश में दोनों डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। थैंक यू सो मच नवीन सर जी, थैंक यू सो मच। वर्षा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होते हैं, झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो कहते हैं ना कि जो जहाँ पे 2 बर्तन होगी तो आवाज़ तो आएगी, मगर जब इतना ज़्यादा प्यार हो आपके अंदर, आपके दो लोगों के बीच में, तो ईगो को नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ईगो ही कहीं ना कहीं आ गई थी। और दूसरी बात जो आपने कही कि गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली के बारे में आपने कहा कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत अच्छे एक्टर हैं, कितना माइन्यूटली वो काम करते हैं हर कैरेक्टर पे। अनुपमा तो मतलब रोने का हो, धोने का हो, हंसने का हो, मतलब नाच डांस करने का हो, हर चीज़ में वो परफेक्टली काम करती है, बहुत ही बढ़िया। और गौरव खन्ना भी सच में बहुत बढ़िया। इसी के लिए लोगों को अनुज का कैरेक्टर इतना पसंद आता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है अपने कैरेक्टर के ऊपर। तो धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। अनुज अपने प्यार के इजहार अपने आप से ही कर रहा है। अनुपमा के इकरार के बाद अनुज अपने बस में नहीं है। वो पछता रहा है कि जिससे इतना प्यार करता हूँ मैं, वो मेरी ज़िंदगी में ही नहीं है, और जिसको मैंने 5 साल पहले खो दिया, और जिससे कमिटमेंट की है उससे मैं प्यार करता नहीं, यानी श्रुति। आज अनुज 5 साल पहले की अपनी भूल को याद कर रहा है
कि मैंने अनुपमा को छोड़कर जाने क्यों दिया। यही तो हम कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है तो क्या वह डिवोर्स ले लेते हैं। जब अनुज माया के पास गया था तो अनुपमा भी नंगे पैर अनुज को ढूंढती रही, तो ये कोशिश अनुज की तरफ से क्यों नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ कि वो दो प्यार करने वालों के दिलों में इतनी दूरी आ गई। उसकी वजह सिर्फ आद्या तो नहीं हो सकती। अनुज के अंदर प्यार आज चीख चीख कर आई लव यू अनु कह रहा है। प्यार की तड़प अनुज को बेचैन कर रही थी। और उधर अनुपमा देविका से कहती है कि इस टॉपिक को छोड़कर दूसरी उलझनें देखते हैं। लेकिन देविका भी अपने दोस्त को जानती है कि वो कितनी सेल्फलेस है। साथ ही कहती है कि ये लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, ये कभी भी पलटी मार सकती है। अनुज और अनुपमा हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, तो कोई तो उनके बारे में भी सोचेगा ना। और फिर देविका अपने दोस्त के लिए और अनुज अपने प्यार के लिए एक साथ कान्हा जी से प्रे करते हैं, यानी दोनों की प्रेयर अनुपमा के कान्हा जी से ही है। तो कान्हा जी क्यों नहीं सुनेंगे। काव्या को याद आता है कि आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। काव्या अभी भी बनराज से प्यार करती है और बनराज तो बस अपने मतलब से ही है। कहाँ माथा फोड़ रही हो काव्या, और कितना अपमान सा होगी। उधर अनुपमा और देविका शाहूज जाने के लिए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अनुज कार के पास खड़ा है। देविका हैरान लेकिन खुश और जानबूझकर अनुपमा को छोड़कर पीछे सीट पर सामान के साथ बैठ जाती है। और हमारे मान के ऊपर बिल्कुल सटीक गाना प्ले होता है। दोनों के दिल में एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे का नाम ही तो लिखा हुआ है। अनुपमा कार में बैठती है और अनुज अनुपमा का पल्लू उठाकर अनुपमा को देता है। क्यूट मोमेंट। दोनों के चेहरे के भाव ऐसे कि कोई भी पढ़ ले। अनुपमा को पता नहीं है कि अनुज ने सुन लिया है, इसलिए वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है। लेकिन अनुज तो इस समय इतने बड़े प्यार के तूफ़ान से निकल रहा है, तो वो अपने आप को नॉर्मल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अनुज के चेहरे पे काला चश्मा भी उसके भाव को छुपा नहीं पा रहा है। और गाड़ी में लिखा हुआ और बजता हुआ परफेक्ट सॉन्ग ने रही सही कसर भी मान मूवमेंट की पूरी कर दी। उधर शाह उसमें खूबसूरत परी ईशानी, माही और नटखट अंश का बहुत सुंदर डांस चल रहा था। अपने मैजिक अंकल डिम्पी दीदी को वी लव यू बोलता हुआ सुंदर डांस। और तभी अंश बताता है कि आद्या फूई ने इसको कोरियोग्राफ किया है। सब खुश और अनुज अनुपमा भी खुश। आद्या बच्चों के साथ खुश। और तभी चिड़चिड़ी श्रुति का फ़ोन आद्या के पास आता है और आद्या के ना उठाने पर श्रुति का डर वापस आ जाता है। अरे श्रुति, आद्या को एंजॉय करने दो, चौकीदारी बना दिया है। थोड़ी देर में आद्या और श्रुति की फ़ोन पे बातचीत। आद्या फंक्शन को बच्चों के साथ डांस को कोरियोग्राफ करने पे खुश होकर बता रही है, लेकिन श्रुति को तो सिर्फ अनुपमा और अनुज के बारे में जानना है। आज पहली बार आद्या ने बच्चों के सामने श्रुति को इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब श्रुति का आद्या के प्रति प्यार का नकाब उतरने वाला है। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और उसी समय गुलाटी मैनेजर राहुल के साथ आता है और किंजल पहचान जाती है तो शू सकते में आ जाता है। उधर अनुज कपाड़िया को देखकर गुलाटी की टॉन्टिंग फिर शुरू हो जाती है और अनुज राहुल और गुलाटी को साथ देखकर कुछ कड़ियाँ जोड़ता हुआ सा लगता है। गुलाटी और अनुपमा का आमना सामना होता है और दोनों की नमस्ते नमस्ते होती है। नाच गाना फिर शुरू हो जाता है। डिम्पी को बाबूजी अनुज और वनराज का आशीर्वाद मिलता है। सब लेडीज़ डांस कर रही हैं। तभी परी और माही अनुज को और अंश और ईशानी अनुपमा को, यानी कान्हा जी के चारों दूत अनुज अनुपमा को एक साथ एक दूसरे के सामने डांस करने के लिए खड़ा कर देते हैं। वाह क्या बात है। मान का खूबसूरत डांस, जहाँ अनुज का प्यार और अनुपमा में झिझक के साथ प्यार साफ दिख रहा था, लेकिन आज दोनों के भाव माइंड ब्लोइंग थे। लीजिए कुसुम जी, हमारी दोनों की इच्छा पूरी हो गई। हमारे मान ने एक साथ डांस किया। तभी पुलिस का आना और कहना कि हमें डिम्पी को अरेस्ट करना है क्योंकि इन्होंने चोरी की है, इसलिए अरेस्ट करने आए हैं। लेकिन ये टीटू द्वारा किया हुआ खूबसूरत प्रैंक था।
प्रीकैप में गुलाटी तोशु को मुख बंद करने को कहता है और अनुपमा दुर्गा के अवतार में गुलाटी को थप्पड़ मारती है। शायद अनुपमा ने ये सब सुन लिया है। उसके साथ कि जो उसके साथ हुआ है, गलत हुआ है, उसमें गुलाटी का हाथ है। गुलाटी अनुपमा को गुस्से में धक्का देता है और उसी समय अनुज अनुपमा को बचाता है और गुस्से में गुलाटी की तरफ देखता है। लगता है अब कॉकरोच कांड सॉल्व हो गया है, लेकिन डिटेल कल पता चलेगी। कल देखेंगे कि कैसे और क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच नवीन सर एंड अंजू मैम। थैंक यू वेरी मच। रेखा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बहुत एक बड़ा सवाल है कि हमें भी याद है कि माया के समय पे जब अनुज छोड़ के चला गया तो कैसे अनुपमा दर दर भटकी थी अनुज को खोजने के लिए। तो यहाँ पे सवाल है कि अनुज ने ऐसा क्यों नहीं किया, बल्कि अनुज तो 1 साल बाद ही यूएस शिफ्ट होके तो उसने सभी दरवाजे भी बंद कर दिए। नहीं तो आदमी जाता नहीं है कि यहाँ पे मेरी अनु के मिलने की संभावना है, इस देश में मिलेगी। उसे थोड़ा ही ना पता था कि वो अमेरिका आ जाएगी। और इसके पीछे क्या था, क्या वजह थी, वो वजह जरूर वो राज हमारे सामने खुलना चाहिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी और गुड मॉर्निंग नवीन सर जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ख्याति जी, आपके पोते शील को ढेरों बधाइयाँ जन्मदिन की। हमेशा खुश रहे और सभी खुशियाँ उसको मिले जो वो चाहता है। स्ट्रॉन्ग पीपुल ब्रेक टू, वी जस्ट डू इट इन साइलेंस, रीबिल्ड एंड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्यपूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। संयम रखो, समय सबको समय देता है और शांत मन हर अशांति झेल सकता है। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। एपिसोड की शुरुआत हुई, अनुज बहुत परेशान अपने मन की बात बोल रहा है। सच है, प्यार वो बहुत करता है अनुज अनुपमा से, श्रुति से प्यार नहीं करता है। और सही कहा अनुज, तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटा है। और क्यों भाग रहे हो अनुज अनुपमा दोनों एक दूसरे से। आई लव यू बिल्कुल कटु सत्य कहा कपाड़िया जी। और जो कुछ करना है अनुज तुमको ही करना है, कोई स्टैंड लो भाई। अब समय आ गया है। और अनुपमा पहले अपना काम करो, फिर दूसरों के बारे में सोचा करो। और अनुपमा की डिक्शनरी में सॉरी बहुत है और दोस्तों में सॉरी होता नहीं है। देविका बहुत अच्छे से अनुपमा को जानती है। देविका बहुत अच्छे से अनुपमा को समझा रही है कि दिल के दरवाजे पर कुंडी लगाना पर ताला मत लगा लेना। लाख टके की बात की है देविका ने। अनु सोच में, अनु उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देविका दोनों के बारे में सोच रही है और अनुज कान्हा जी से ध्यान रखो कह रहा है। और काव्या को कोई पिक मिली, वो देखकर रह गई। और काव्या की वेडिंग एनिवर्सरी है आज। ज़बरदस्ती शादी की थी काव्या ने। और सही कहा काव्या ने, अब सिर्फ झगड़े बचे हैं, प्यार नहीं है। प्यार कैसे पाओगी काव्या, तुमने अनुपमा को बहुत दुख दिए हैं, उसका असर तो रहेगा ही। और दूसरों को दुखी करके कोई सुखी नहीं रह सकता काव्या। काव्या प्यार करने चली वनराज को, पर वनराज वहाँ से चला गया। देविका अनुपमा तैयार, अनुज दोनों को लेने आए। देविका पीछे बैठ गई, बहुत अच्छा सॉन्ग मान के लिए। और अनुज का अनुपमा को कार में बैठाना और पल्लू को अंदर करना बहुत अच्छा लगा। अनुज बहुत प्यार करता है, सच में वो बहुत परेशान हो रहा है। लोग कार में भी गाना, और मज़ा आ गया दोनों के सीन देखकर। अनुज सीट बेल्ट के लिए इशारा कर रहा है और अनुपमा ने लगा ली सीट बेल्ट। अनुज चाहता था बेल्ट लगाना, पर अनुपमा ने करने नहीं दिया। संगीत कार्यक्रम स्टार्ट, बच्चों का डांस लाजवाब। आद्या भी इंजॉय कर रही है और डिम्पी टीटू का इंतज़ार कर रही है। और मान का एक दूसरे को देखना। आद्या हुई की तारीफ डांस सिखाने को लेकर। अनुपमा आद्या को देखकर बहुत खुश और दोनों की नज़रें टकराईं। और शुरू मरी जा रही है फ़ोन ना उठने पर। तुम ऐसे ही तड़पो शुरू, बहुत अच्छा लग रहा है उसको ऐसे तड़पता देखकर। जितना वो तड़पती है उतना ही अच्छा लगता है। और देविका अनु आपस में बात टीटू को लेकर कर रहे हैं। वनराज परेशान। आद्या शुरू को डांस के बारे में बताकर बहुत खुश
पर श्रु को अच्छा नहीं लग रहा है। आद्या ने फ़ोन रख दिया। मज़ा आ गया। और लो, राहुल गुलाटी दोनों आ गए। गुलाटी ने राहुल को मैनेजर बना दिया। सुनकर तोशु परेशान। तोशु और राहुल की नोकझोंक। गुलाटी अनुज का दोबारा आमना सामना। अब अनुज के दिमाग की बत्ती जली दोनों को देखकर। अब पड़ोस वाले अनुपमा के बारे में बात कर रही हैं। बापूजी ने आकर पड़ोसी को भगा दिया। अनुपमा ने गुलाटी को देखा। दोनों की नमस्कार हुई आपस में। और पड़ोस वाली अनुपमा से बा के बारे में बता रही थी कि वो क्या बोल रही थी कि अनुपमा नहीं आएगी, पर अनुपमा ने समझा दिया। ऐसा सही होना बा का क्या फ़ायदा अनुपमा कि तुमको बा के सामने बेगुनाही साबित करनी पड़े। बेकार बा है औरत ये। और डिम्पी को चारों ने प्यार किया और फिर डांस। बच्चों के साथ अनुज अनुपमा का सामना। दोनों का डांस देखकर आद्या के एक्सप्रेशन चेंज। बा को भी अच्छा नहीं लग रहा है और अच्छी रही मान की परफॉर्मेंस। आद्या को बहुत बुरा लग रहा है दोनों का डांस। संगीत के बीच में दोनों का डांस देखकर आद्या को बुरा लग रहा है। और संगीत के बीच में पुलिस का आना, सब परेशान। और लेडी पुलिस का कहना, हम डिम्पल शाह को अरेस्ट करने आए हैं। सब हैरान परेशान, बच्चे भी परेशान। ये ट्विस्ट अच्छा लगा। पुलिस कह रही है कि डिम्पल ने चोरी की है। और प्री कैप देखा। गुलाटी मुंह बंद करने के फायदे बता रहा था तोशु को। तभी अनुपमा का गुलाटी को जोरदार थप्पड़। बहुत अच्छा लगा। राहुल देख कर रह गया और तोशु भी। और अनुपमा करछल मारने वाली थी गुलाटी को, तब तक गुलाटी ने अनुपमा को धक्का दिया। वो दूर गिरने वाली थी, तभी अनुज ने संभाला। अब देखना गुलाटी का क्या हास्य करता है ये अनुज कपड़िया। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमदुनी जी, बहुत सही आपने शुरुआत की कि शांत मन से हम जब कोई काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाती है। तो शांत मन रखना बड़ा ही ज़रूरी है। तो दूसरी बात जो आपने काव्या की कही, मुझे भी अचानक से हम इतना बह गए थे, वो पुरानी बातें याद नहीं रहती है, लेकिन बिल्कुल सही बात है आपकी। कर्मा, यहाँ पे कर्मा है, क्योंकि किस तरीके से उसने अनुपमा की दुनिया उजाड़ के अपनी दुनिया बसाई थी और बाद में भी अनुपमा को कितनी तकलीफें पहुंचाई थी काव्या ने। तो वो सारा हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। शील, विश यू मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड ब्राइट फ्यूचर। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। आज का एपिसोड में जहाँ अनुज को फाइनली रियलाइजेशन हो गया है कि 5 साल पहले जो उसने गलती की थी अनुपमा को ना रोक के, फ़िलहाल वो उसके लिए वो पछता रहा है। और वो खुद भी कहता है कि मैं भी अनु से बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। और ये सब कुछ कान्हा जी पे छोड़ देता है कि अभी आपको ही सब ध्यान रखना है। यहाँ अनुपमा और देविका की बातचीत भी अच्छी लगी, जहाँ देविका भी कहती है कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कब लाइफ उल्टी मार देता है समझ में नहीं आता है। ये बात बिल्कुल सही कही देविका ने। एंड ये भी कहा कि अनुपमा को फ़िलहाल जहाँ अनुपमा ने अपनी दिल की बात सुनना बंद कर दिया है, तो उसने ये भी कहा कि दिल को ताला डाल के मत रखो, कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। यहाँ अनुज अनुपमा और देविका को लेने आया है, जहाँ तीनों लोग पार्टी में जाते हैं और इन दोनों की तो केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लगती है।
और यहाँ डांस बच्चों लोग का डांस होता है। बहुत अच्छे तरह से डांस करते हैं चारों के चारों बच्चे। जहाँ ये सब कोरियोग्राफर आद्या ने सिखाया है। तो बच्चे लोग बहुत प्रेस करते हैं आद्या को कि आद्या पुई ने सिखाया है। आद्या को भी ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है उसको भी, और ये सब फंक्शन बहुत एंजॉयमेंट करती रहती है वो। यहाँ सबका डांस होता है, तभी अनुज और अनुपमा का भी डांस होता है, डांस करते हैं। इन दोनों की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है। जहाँ वनराज का तो एज यूजुअल घटिया स्माइल और घटिया लुक, और यहाँ आद्या को तो अच्छा नहीं लगता है इन दोनों का डांस करना, और बा का भी एक्सप्रेशन अच्छा नहीं रहता है। जहाँ बा के नेबर लोग भी आए रहते हैं जो बा को ताने मारते हैं कि आपने तो कहा था कि अनुपमा नहीं आएगी और अनुपमा आ गई। तभी बा बोलने से पहले बापूजी आके वो बात संभाल लेते हैं और वो अनुपमा से भी मिलते हैं, और ये बात अनुपमा को भी कहते हैं कि बा ने बोला था कि तुम नहीं आओगी। तो अनुपमा भी उन्हें अच्छे से समझाती है कि अभी बा नाराज़ है, जब भी मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी तो वो भी मेरे से नाराज़ नहीं रहेगी। यहाँ जब भी टीटू आया नहीं रहता है संगीत में, सब लोग परेशान होते हैं, स्पेशली डिम्पी, जहाँ वो टीटू को बार बार फ़ोन लगाती है और परेशान होती है, अब तक वो आया नहीं है। यहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं डिम्पी को पूछते हुए, जहाँ सब लोग घबरा जाते हैं। पर ये पुलिस वाले तो टीटू के भेजे हुए डांसर्स होते हैं, जहाँ वो डांस परफॉर्मेंस के लिए आए रहते हैं। एक यूनिक तरीके से टीटू की एंट्री होगी इस डांस फंक्शन में, इस संगीत में। और प्री कैप में जहाँ दिखाया कि गुलाटी तोशु के साथ बात करता है कि चुप रहने में ही भलाई है करके, तभी ये अनुपमा भी सुन लेती है गुलाटी की और इन सब की बातचीत। तभी गुलाटी को वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, और वो त्रिशूल ले लेती है उसे मारने के लिए। तभी स्पेशली राहुल का एक्सप्रेशन तो बहुत ही अलग था, जहाँ वो बहुत डर गया है अनुपमा का ये रूप देख के। अभी वो उसे समझ में आ जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, और वो अभी वो एक्सप्रेशन से दिख भी रहा है कि राहुल ही इन्वॉल्व है इस कॉकरोच कांड में। यहाँ श्रुति का फ़ोन बार बार आता रहता है आद्या के मोबाइल पे, जहाँ आद्या उसे नोटिस नहीं करती है क्योंकि वो डांस संगीत में बहुत बिज़ी रहती है। वो फंक्शन में बहुत एंजॉयमेंट करती रहती है। तो बाद में जब भी फ़ोन करती है तो भी अपने ही गुणगान करती है आद्या, जहाँ उसने बच्चों को कोरियोग्राफी सिखाया और वो बच्चे भी बहुत खुश हैं और सबको मेरे कोरियोग्राफी पसंद आई। वो श्रुति को मौका ही नहीं देती है कुछ बात करने के लिए। श्रुति को तो इस सब से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ जानकारी चाहिए कि अनुज अनुपमा क्या कर रहे हैं। पर
आद्या तो इतनी अभी बिजी है और खुश है उस माहौल में, संगीत के माहौल में, कि श्रुति का उसे ध्यान ही नहीं है। अभी जब भी यहाँ जिस तरह से आद्या ने श्रुति के बात को काटा है, उसके वजह से श्रुति अपनी असली रूप दिखाएगी आद्या को। तभी समझ में आएगा आद्या को कि श्रुति असल में क्या है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग मोड है, आगे देखेंगे सीरियल में। ये कॉकरोच कांड का भी खुलासा तो अभी यहीं पे होगा। जैसे सब लोग इंडिया ही आ गए हैं, तो ये खुलासा भी यहीं हो जाएगा। और आगे जब भी अभी टीटू और डिम्पी के शादी में भी बहुत ज़्यादा धमाका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका बीनू जी, थैंक यू सो मच। आपको बच्चों का जो है डांस बहुत पसंद आया, धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरा सादर प्रणाम और उन सभी बहनों को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो देखा था कि वनराज अपनी जिद के चलते एक बच्ची से भी वो गलत बात कर रहा है, उसे भी डराने की कोशिश कर रहा है। और एक वीडियो था आपका डिम्पी के संगीत में आई पुलिस डिम्पी को अरेस्ट करने के लिए, इसके पीछे कौन, ये वीडियो भी बहुत आपका अच्छा लगा था। और एक वीडियो रात का था आपका कि अनुपमा की कमांड में किंजल और डिम्पी ने नारी शक्ति की वो शाह हाउस में बढ़ाई नदियाँ, उसकी बहुत अच्छा ये लगा कि उसमें आपने डिम्पी के बारे में बताया कि डिम्पी अब अपने असली कैरेक्टर में आ रही है धीरे धीरे। अभी तक वो 5 साल से बहुत डर के रह रही थी समर की डेथ के बाद में। और अब आज का सवेरे का वीडियो देखा कि अनुज को हुआ अपनी 5 साल पहले की गलती का पछतावा, और उसने कान्हा जी से कहा कि कान्हा जी ध्यान रखो। और दूसरा वीडियो आपका देखा था कि खुद तोशु ने किया अनुपमा के दोषियों का भांडाफोड़। और अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में पहले तो मुझे अनुज के लिए बहुत दुख हुआ, और ये आज अनुज जिस तरह से बोल रहे हैं कि मैंने अगर रोक लिया होता तो शायद इतना बड़ा नहीं होता। और अनुपमा ने भी कह दिया कि देविका ये छोड़, अब कुछ नहीं हो सकता है। पर अनुपमा को अगर पता चलता है अंजू जी कि ये श्रुति अच्छी लड़की नहीं है, अभी तक तो उसे यही लग रहा है कि श्रुति अच्छी माँ है, पर ये मुझे लगता है कि ये शूट आउट के समय भी अनुपमा को देखकर वो आगे बढ़ी होगी। खैर, और श्रुति ने बार बार इसको आद्या को फ़ोन कर रही है, वो परेशान है कि अनुज और अनुपमा एक साथ नहीं है, तो कहीं ये दोनों साथ में तो नहीं है। और आद्या उसका फ़ोन इग्नोर कर रही है। तब श्रुति का गुस्सा फूटेगा, तब अनुज को और अनुपमा को समझ में आएगा कि ये तो आद्या की माँ बनने के काबिल नहीं है, उसको सिर्फ अनुज से ही शादी करनी है। और आज ये बा को पड़ोसियों ने आके पूछा कि लीलाबेन, आप तो मना कर रही थी कि आपके यहाँ शादी में अनुपमा नहीं आएगी, तो उससे ही समय बापूजी आ गए बीच में। बापूजी को बा ने कहा कि किस किस का मुंह बंद करेंगे आप। बापूजी ने कह दिया कि मैं कर दूंगा जिसका हो सके, पर तुझे ये बोलने से पहले सोचना चाहिए था। उसी समय वही पड़ोसी अनुपमा के पास जाके कहते हैं कि अनुपमा, तुम्हें तो लीलाबेन कितना कुछ बोल रही थी। अनुपमा ने बड़े अच्छे से और शांति से उनको जवाब दे दिया कि बा को अभी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये अनुपमा के पड़ोसी भी कहीं ना कहीं जानते ही होंगे कि अनुपमा इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। अभी तो उन लोगों ने अनुपमा के सामने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जिससे अनुपमा की फीलिंग हर्ट हो। और अनुपमा ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अपने दोषियों को ढूंढ के रहूँगी, मैं अपने स्पाइस एंड चटनी पर लगा कलंक मिटा कर रहूँगी। और अनुपमा और देविका जब घर से निकल ही रहे थे, तब अनुज का उनके लिए गाड़ी लेके खड़े होना, और बापूजी ने कहा है कि
मैं आप लोगों को पिक कर लूँ। और अनुपमा की साड़ी का पल्लू उसने पकड़ के रखा और अनुपमा को ये एहसास हो गया कि अब अनुज भी उसकी तरफ वो कर रहे हैं, लेकिन अनुपमा जानती है कि अनुज अभी एंगेज हैं तो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी अनुपमा। और उधर शाह हाउस में संगीत का माहौल पर दूल्हे राजा गुम हैं, तो बच्चों ने डांस किया और बच्चे बोर होके बोल रहे हैं कि हम बोर हो गए हैं। तो उसी समय पाखी का ये बड़बड़ाना कि दूल्हे के बगैर शादी कैसे होगी और खुश होना मुझे अच्छा नहीं लगा अंजू जी। और उसी समय वहाँ अनुज अनुपमा का डांस देखकर बा आद्या सबको गुस्सा आ रहा था, तोशु वनराज सबके मुंह बिगड़ रहे थे, लेकिन इनका डांस बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा आज अनुज ने रुला दिया, अनुज के एक एक शब्दों ने रुला दिया कि मेरे जीवन में भी मैं कोई और नहीं आई है, मैं श्रुति से शादी तो कर रहा हूँ लेकिन मैं प्यार सिर्फ और सिर्फ अनुपमा तुम्ही से करता हूँ। ये शब्द सच में आज अनुज के मेरे दिल को छू गए। और अनुज जब अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अच्छा हुआ है अभी यहाँ श्रुति नहीं है, वरना पता नहीं वो क्या कांड करती। और इधर गुलाटी आते ही अनुपमा जी कहाँ हैं, तुमको उसका क्या काम है। वनराज को मुझे लगता था कि अंजू जी उसे पूछना चाहिए था कि तुम्हें अनुपमा से क्या लेना देना, तुम अनुपमा को क्यों ढूंढ रहे हो। पर अब नए आने वाले प्रोमो में तोशु ने जैसे आपने बताया, पर वो जानबूझ के अपनी माँ की कभी मदद नहीं करेगा। अपनी माँ को तो वो हमेशा नीचा दिखाने के ही मौके ढूंढता है, लेकिन यहाँ तोशु ने अपनी वो की है क्योंकि उसने राहुल को मैनेजर के रूप में देखा, तो उसे थोड़ा सा समझते देर नहीं लगी होगी कि ये सब कुछ राहुल ने किया होगा और इतनी जल्दी जॉब बदल गई और राहुल का उसे एटीट्यूड दिखाना, तो कहीं ना कहीं तोशु को अपने सपने पूरे ना होने का दुख हुआ होगा, क्योंकि वो सपने देख रहा था कि ये गुलाटी उसको अपने यहाँ मैनेजर की पोस्ट पे रखेगा, क्योंकि गुलाटी को उसका तोशु का एजुकेशन पता है। पर ये अब राहुल को नए आने वाले प्रोमो में अनुपमा का चंडी रूप देखकर गुलाटी तो प्लान बी रेडी रखकर ही आया होगा, खुद नहीं फंसेगा, वो राहुल को और श्रुति और सबके नाम देगा। और अनुपमा को जिस तरीके से उसने धक्का दिया, तो अनुज तो इस ऐसे गुनहगारों को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। पर अब राहुल की हालत धोबी के कुत्ते जैसी ऐसी होगी कि ना घर का ना घाट का। बेचारा वेटर से सीधा मैनेजर की पोस्ट पे तो आ गया, लेकिन अब उसके लिए ये भी कहावत लागू होती है कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके वाली हालत होगी। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ नवीन जी, प्लीज़ बताइएगा मैं कुछ गलत तो नहीं बोला। और मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे ख्याति जी, आपके नातिन शील को। बेटा आप हमेशा खुश रहिए, आप हमेशा स्वस्थ रहिए और आपकी जीवन की हर इच्छाएं पूरी हो। कान्हा जी से यही मेरी दिल से दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। थैंक यू अंजू जी, नवीन जी। मनीषा जी बिल्कुल आपके पास सही है कि तोशु कहीं ना कहीं जब इंट्रोडक्शन कराई उसने कि ये मैं मैनेजर हूं, तो तोशु एकदम से हकबका गया। वो तो प्लान बनाया जा रहा था कि उसके वहां पे गुलाटी के मुझे ही मैनेजर की नौकरी मिल जाए। तो तोशु ने मतलब इस खुन्नस में ही तो नहीं कहीं पूरा भंडाफोड़ कर दिया इनका, क्योंकि अनुपमा के प्रति तोशु की इतनी हमदर्दी हो तो ये तो हमको दिखाई नहीं देता, या फिर तोशु को पता चल गया होगा। और लेकिन अनुपमा ने सुन ली सारी बातें। ये देखते हैं कि क्या होता है। तो आपका धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और सब दोस्त नमस्ते। धन्यवाद सबको हमेशा मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए। और कुछ दिनों से मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है और अभी बच्चों का एग्ज़ाम्स भी चल रहा है यहाँ पे, फाइनल एग्ज़ाम्स, इसलिए थोड़ी बिज़ी हूँ। तो जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तब वीडियो भेजूँगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ से समर वेकेशंस हो रहे हैं बच्चों को, तो मैं थोड़ी छुट्टियों में भी चली जाऊँगी। और मेरे सब दोस्त मुझे पूछने के लिए धन्यवाद। और अंजू जी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ।
आप कैसे हैं? और मेरी सब दोस्त टीना जी, वर्षा जी, मनीषा जी, राधिका बीनू जी, रेखा जी, कुसुम जी, कुमुदनी जी, और सुजाता जी, और अगर मैं किसी के नाम भूल गए, महिमा जी, आप सबको मैं बहुत याद करती हूँ। और धन्यवाद मुझे हमेशा पूछने के लिए। और आज का एपिसोड मुझे अच्छा ही लगा, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया सब बच्चों पे, स्पेशली टोशु, फाकी और आद्या पे। आज का एपिसोड शुरू होती है जो फाकी रोती है टोशु से कि मेरे बारे में कोई सोचते नहीं है, और फिर बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुमने मम्मी को फूड पे कॉकरोच डाल दिया, और बहुत अच्छा किया, अभी उसका प्लेस पता चलेगा मम्मी को। कितना बच्चे ऐसे बदमाश है, बदमाश भी नहीं बोल सकती हूँ, बहुत बेकार भी नहीं बोल सकती हूँ, शैतान बच्चे। हाँ, बिल्कुल शैतान जैसे सोचते हैं, और कैसे बात करते हैं अपनी मम्मी के बारे में कि बहुत अच्छा उसके साथ ऐसा हुआ, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। फिर वो बोलती है पाकी टोशु को कि मुझे पता तूने किया, लेकिन मुझे तो 100% श्योर है कि टोशु ने नहीं किया एक इंसिडेंट, क्योंकि ये इंसिडेंट श्रुति, राहुल और कुलेटी के बीच में और मिसेस स्मिथ पे भी डाउट है। तो टोशु कुछ भी थोड़ी तो सिर्फ इन्वॉल्वमेंट उसका यही है कि वो बहुत मज़ा ले रहा है ये सबको, क्योंकि उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ। एक्चुअली मैं ना बहुत आजकल देखना पसंद नहीं कर रही ज़्यादा अनुपमा शो, क्योंकि ये लोग ऐसे बच्चे दिखा रहे हैं जो बहुत ओवर लिमिट बच्चे हैं, इतना नफरत करते हैं। माँ ने क्या किया है? हाँ, माँ का कसूर है क्या पैदा करना बच्चों को? ऐसे ही दिखा रहे हैं कि ऐसे मतलब माँ को बच्चे पैदा ही नहीं करना। हाँ, क्योंकि ऐसे बच्चे हो तो बच्चे क्यों चाहिए? जो देविका ने बोला कि मुझे बच्चे नहीं है, इसलिए मैं खुश हूँ कि बच्चे नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे निकलेंगे तो कोई भी माँ बच्चा नहीं चाहेंगे। फिर वहाँ पे सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। फिर अनुज बोलता है कि आइसक्रीम अनुपमा ने बनाया। फिर वनराज अपना थाना मारते रहता है, जब देखो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो ये सब में सारा फंक्शंस में आद्या खेलते हैं बच्चों, लेकिन आद्या अभी ये जो आद्या दिखा रहे हैं ये बहुत गलत कब ये बंद होगा? ये बच्ची शैतान बन रही है, और मैं बहुत पहले से बोल रही है कि इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ये मेंटल है, उसका मेंटल इम्बैलेंस है, क्योंकि वो सोचती है, हम सोच रहे हैं कि बच्चे, सब लोग सोच रहे हैं बाहर, सब शाज बाहर सब सोच रहे हैं कि बच्चे के साथ खेल रही है और इंजॉय कर रही है, लेकिन वो दूसरी मकसद से खेल रही है। क्योंकि ये आद्या का जो रोल है बहुत ज़्यादा हो गया है, और एकदम अभी मुझे पसंद नहीं आ रहा है उसको देखने भी ये रोल, क्योंकि अभी जो बहुत हद पार कर दी ये लड़की ने साइको पन के, बिल्कुल साइको जैसे काम कर रही है। हम सोच रहे हैं बच्चे हैं खेल रही है, लेकिन वो दूसरे मकसद से खेल रही है। जेलसी में परी को जेलसी भी नहीं, रिवेंज के साथ उसने परी को अंदर स्टोर रूम में बंद करके और बोलती है अभी इसको बंद रहने दो, मैं बाद में अंश को भी सिखाऊंगी। तो अभी अंश के ऊपर भी वो रिवेंज लेगी। तो ये बिल्कुल सही ही नहीं है जो दिखा रहे डायरेक्शन। क्यों ऐसे बच्चों को ऐसे दिखा रहे? 13 ईयर की लड़की मौत वो प्लान कर रही है दूसरों को मौत या तकलीफ देने में, अभी मर्डर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हाँ, बंद करके आराम से चली जाएगी अनुज के साथ। अनुज और फिर श्रुति की बात होती है, अनुज फिर श्रुति भी नाम लिख लेती है मार्कर से अपने हाथ अनुज का, एंड आद्या पूरा रिपोर्ट देती रहती है। आद्या फिर बोलती है कि अभी अनुपमा को तकलीफ होगी, देखो मैंने उसके परी को बंद कर दिया। तो ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत, प्लीज़ बंद कर दो। ये बहुत ही गलत जा रही है, अभी और देखना पसंद नहीं कर रही हूँ मैं। तो अनुज थोड़ा अनकंफर्टेबल फील, कब तक अनकंफर्टेबल फील करेगा पता नहीं। फिर यहाँ अनुपमा को पता चल जाता है कि कुछ है, आती है क्योंकि उसका फ़ोन रह जाती है, फिर जाती है ढूंढती है, परी को मिलती है। फिर जब अनुपमा निकलती है, वनराज फिर से कुछ ना कुछ बोलते रहते कि अनुज वेट कर रहा हूँ, तो वनराज का मुंह बंद ही नहीं करता है, सबके सब एक नहीं एक। फिर देविका गुस्सा करती है तोशिको को, फिर देविका ऐसा गुस्सा क्यों नहीं करती है आद्या के साथ कि वो एक थप्पड़ देगी? क्या करते रहते हैं सब लोग, आई डोंट नो क्यों आद्या के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं करते हैं। हाँ, वो बच्ची एक दिन मर्डर करके चली जाएगी, हाँ, तब तक कोई कुछ नहीं बोलेंगे क्या आद्या को?
आई डोंट नो क्या दिखा रहा है सीन्स में। फिर अनुपमा वापस आती है, फ़ोन भूल गई, फिर वो सब लोग परी को ढूंढने लगती है। उसको फिर मिलती है परी स्टोर रूम से, उसको पता चल जाता है, देखती है मेहंदी, और फिर परी बोलती है कि आद्या ने बंद किया है उसको यहाँ पे छुपने के लिए। तो अभी अनुपमा क्या करेगी? मैं सोच रही हूँ अनुपमा को सीधा जाके उसको आद्या को एक थप्पड़ मारना, क्योंकि अगर ये लोग अभी से आद्या को कंट्रोल नहीं करेगी, ये लड़की एक दिन मर्डर करके खुश हो जाएगी। इसका यही जहाँ पे उसका टेम्परमेंट जा रहा है वैसा ही जा रहा है। और प्रीकैप वही था कि अनुपमा अपना प्यार बोलेगी अनुज के लिए, अनुज भी सुन लेगा, अनुज भी बोलेगा। तो आगे देखेंगे क्या है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अनुपमा और अनुज की रीयूनियन हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये आद्या बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज के लिए इतना। नवीन सर और अंजू मैम धन्यवाद। नवीन सर आप फीडबैक देते हैं, और सबको टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। एबिगेल जी, सबसे पहले तो मैं यूं कहूंगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। तो सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा आपने कि ये समय वक्त नहीं है कंफ्यूज होने का। अनुज अगर अभी भी कंफ्यूज है तो गलत बात है। अनुज को अब स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर गाड़ी निकल जाएगी भैया। क्योंकि कान्हा जी, तो जैसे कि आपने कहा कि भगवान जो है ब्लेसिंग देते हैं, मगर एक्शन तो हमको ही करना पड़ता है इंसान को। अगर हम सिर्फ भगवान पे भरोसे रहेंगे कि भाई एक्शन खुद कुछ करेंगे नहीं, तो इंसान को भी कुछ करना पड़ता है। भगवान सिर्फ हमको वो विजडम देते हैं, वो करेज देते हैं काम करने का। तो इसके लिए अनुज को ये हिम्मत रखकर बनानी होगी अभी अनुज को, और उस हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ कहना होगा सबको, खासकर आद्या को समझाना होगा और श्रुति को कहना होगा कि भाई तुमसे मैं प्यार करता नहीं हूं और फ्यूचर में कर भी नहीं सकता हूं। तो इसके लिए भैया माफ करो, मैं शादी नहीं कर सकता। तो धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे आपके ऑडियोज और वीडियो। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, भेजते रहिए। और जो एचएस कम्युनिटी के मेंबर नहीं बने हैं वो बन जाइए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एचएस कम्युनिटी के ही ऑडियो वीडियो यहाँ पे लिए जाते हैं। तो भेजने के लिए नंबर है 9833155523। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.